नमस्कार, बियॉन्ड बुक्स के लेक्चर नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रोहित, पार्टी 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 कर। क्या कर रहे हो विशाल? कल पार्टी और कल एग्जाम भी है। वो कहावत सुनिए, आज करे तो काल करे तो परसों। अब इतनी जल्दी क्या पढ़े पूरे बरसों। अपने हिसाब से तुम कहावत मॉडिफाई करते रहो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कल एग्जाम है और पार्टी वार्टी का सीन बाद में भी हो सकता है। आई टेल यू व्हाट वनिता, एग्जाम्स हर साल होते हैं, राइट? लेकिन यार ये दोस्तों के साथ पार्टी करने का जो मजा है ये बार बार थोड़ी ना आता है। वैसे वो कहावत ये भी है, जो कहावत तुमने बताई उसके अलावा एक और कहावत है कि संगत से गुड़ होत है और संगत से गुण जात है। हाँ, तो तुम्हारी संगत से तुम्हारे गुण जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही गलतियां करते हैं जब कॉलेज स्टूडेंट्स, जब अपने आपस के लोग, अपने जो परिचित हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनकी संगत में आकर पढ़ाई को कहीं पीछे ही भूल जाते हैं और किसी और संगत को अपना लेते हैं और उसके बाद उनका फ्यूचर अंधेर में हो जाता है। यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे बियॉन्ड बुक्स के लेक्चर नंबर 10 पीयर ग्रुप के ऊपर। और पीयर ग्रुप के इस डिस्कशन को अटेंड करने के लिए हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान। आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं अंकित पांडे से। ये है सुपर सीनियर 4th ईयर स्टूडेंट IIT रुड़की। उसके बाद यहाँ बैठे हैं राहुल कुमार झा, सुपर सीनियर 3rd ईयर स्टूडेंट IIT। उसके बाद यहाँ है हर्ष जैन, सुपर जूनियर 2nd ईयर स्टूडेंट। और यहाँ पर बैठे हैं आशुतोष अग्रवाल, सुपर जूनियर 1st ईयर स्टूडेंट। यहाँ पर बैठे हैं फैकल्टी मेंबर IIT के नीरज कुमार पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ बैठी हैं रमन सोढ़ी, जो है साइकोथेरेपिस्ट। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे लेक्चर में आप सभी और हम सभी को गाइड करने के लिए आ रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। वेलकम। तो डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी आपके सामने हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे, हम डिस्कस करने वाले हैं पीयर ग्रुप के बारे में कि किस तरह से स्टूडेंट्स के फ्रेंड उनके ऊपर असर डालते हैं। तो क्योंकि ये हमारा हॉलिस्टिक लेक्चर थिएटर है, तो डॉक्टर न्यूटन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हॉलिस्टिक अप्रोच से देखें तो डिफरेंट होता है कुछ कन्वेंशनल तरीके से? It is different, definitely, because we have to incorporate certain qualities, certain characteristics in the holistic viewpoint. Like when they come into the college education, generally the old family they are missing in the home, and they are coming into a different kind of family here. It's an extended family. All the students, they have a nice network. It's a friendship based. They can share so many things which they could not share with the parents or other family members. So definitely there are so many other things that are involved in the peer group interactions. कुछ एग्जाम्पल देंगी डॉक्टर लक्ष्मी? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टेज में पीयर ग्रुप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी थिंग्स they can't share with their parents or with their teachers, very personal, you know, they have so much to share, and they are very sensitive and personal issues, and they feel that, you know, parents or teachers cannot understand them, and the peer group are the ones who are going through the same, you know, phase, and they feel very safe and they feel comfortable sharing these things with their, you know, peer group. समटाइम्स आज के टाइम में क्या होता है कि कई बच्चे दोस्त बनाते हैं तो वो देखते नहीं है कि वो अपनी कंपनी में किसको ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके वही मैटर करता है उनके फ्यूचर में। Right, exactly. It's based on the principle called like attracts like. So if I have some vibration, I attract the similar vibration friend. For example, I have gone through some kind of my own issues in the past. So when I come into the college, then I look for such similar kind of people. For example, if I'm a smoker, then in the college I search for smoking friends. So we all form a good smokers club. Something like that. Like-minded people, always they come together. That's the beautiful sharing that happens. जी, तो अंकित हैं हमारे साथ, सुपर सीनियर हैं, सबसे सीनियर हैं इनमें से। तो पहला सवाल इनके तरफ ही आएगा आप में से कि जैसे कि अभी डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि लाइक माइंडेड लोग फ्रेंड्स बनते हैं, आपका क्या व्यू है? आप 4 साल बिता चुके हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। दिस इज़ ट्रू कि मतलब एक बंदा आता है, अगर नया अपने घर का माहौल छोड़ के आता है, तो उसे अपनी कंपनी, मतलब जिस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं
उसमें अगर उसे अपने जैसे लोग मिलते हैं तो ही फील फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अब सब अलग अलग जगह से आए हैं तो अब आते ही मतलब 4 लोग बैठे हैं तो उनके सामने स्मोक करना कोई शुरू नहीं कर सकता, बट अगर आपको पता है कि यस ही इज इनटू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग देन यू कैन फील फ्री विद हिम। जी बिल्कुल। राहुल आप बताइए, आपके सीनियर ने तो जवाब दे दिया, आपको कभी लगा कि आप गलत संगत में फंस गए हैं या कभी कुछ अच्छा सीखा अपनी संगत से? जी बहुत बार लगा कि मैं गलत संगत में फंस गया हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो आमतौर पे आपको प्रोवोक करते हैं कि आप स्मोक करो, ड्रिंक करो, आप इधर जाओ, बंक करो क्लासेस को, इधर उधर घूमो, लड़कियों के साथ दोस्त विशाल को करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऐसी रोज़ की पार्टियों की वो बनाते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं कि आप चलो आज पार्टी करो, ये करो, वो करो, ऐसा होता है। ये आपकी सोच है, हमारी सोच के हिसाब से पहले हमें अपने प्रोफेशन के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं कॉलेज में, हमें पहले उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने तो यही देखा कि लोग सबसे पहले अपनी जितनी अय्यासियाँ होती है पहले उसको करना चाहते हैं कि अब वो फ्री हो गए, बिल्कुल बाउंडेशन से बिल्कुल अब फ्री हो चुके हैं, फैमिली से, गार्जियन से अलग हो चुके हैं। डॉक्टर न्यूटन, ये बहुत बार होता है एक जब स्कूल से निकल के कॉलेज में आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है और उसके लिए भी वो कुछ दोस्तों को ढूंढते हैं ऐसे जो मेरी हेल्प करें इन चीज़ों में। Actually, in that age, what is happening is so much of power and energy is available to them. And what to do with that energy? What to do with that power? Because they can do anything. Even impossible things seem to be possible in that stage. So they want something new, something different, something very creative, something different, very, very unique experience. Really? So they look for it, and generally that experimentation phase will take them to different experiences. But there is one thing called conscience. There is something called inner self, which always tells us, no, this is not my path. It's a deviation. Every student gets these intuitions, inner promptings. So they have to follow that. सर आपके साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं? आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कई कॉलेज के आपने ऐसे ग्रुप्स देखे होंगे और कई की प्रॉब्लम्स लेके भी कई बार कोई स्टूडेंट आते होंगे कि सर वो मेरा दोस्त ऐसे परेशान कर रहा है। मेरे साथ तो ऐसे कई, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे ये है कि मैं एज ए फैकल्टी, एज ए वार्डन भी हूँ वहाँ पे, और नियर अबाउट 2000 स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में रहते हैं। हम जब जाते हैं, जैसे चेकिंग हो रही है हॉस्टल की, पकड़े गए 2 ड्रिंक में, अब 8 वो भी इन्वॉल्व है, तो हमें तो एक बार डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन 10 को पनिशमेंट दें या केवल 2 को पनिशमेंट दें। 1 या 2 की वजह से पूरा एक ग्रुप, ये ग्रुप होता है उस पूरी पनिशमेंट को झेलता है। वो जो आपने कहावत सुनी है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग, ठीक है, ये अपने ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ मुझे ड्रिंक करना चाहिए, मुझे स्मोक करना चाहिए, आप कीजिए, अदरवाइज कोई नहीं करा सकता आपको। अगर आपके अंदर है कॉन्शियस कि हम नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। तो आफ्टर ऑल इट्स योर ओन पर्सनल डिसीजन। वैसे हमारे पास जो 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, वो थोड़े चुप हैं, इनकी भी राय जानेंगे हमारी इस डिस्कशन के बारे में, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बियॉन्ड बुक्स के इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर चल रहा है लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीयर ग्रुप की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर। हम बात कर रहे हैं आज पीयर ग्रुप की। हमारे साथ यहाँ पे एक जूनियर है और एक सुपर जूनियर है। फर्स्ट आपसे शुरू करते हैं, राइट? फर्स्ट ईयर में है, नया एडमिशन कॉलेज के अंदर, नया माहौल, हर चीज़ एकदम नई, ठीक है। जब आप अंदर जाते हैं तो क्या थिंकिंग रहती है उस वक्त आपको, जब आप दोस्त बनाने की सोचते हैं कि यार चलो दोस्ती करी जाए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या रहता है? क्यूरियोसिटी होती है और इनोवेटिवनेस होता है कुछ नया करने का। तो एक तरीके से आपके पास बहुत पाथ होते हैं और पीयर ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो डिटरमाइन कराता है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है और कौन सा नहीं। वी हैव हर्ष जान, ये सेकंड ईयर में है, अभी बीच में है, ठीक है ना। अभी ये सीनियर हुए हैं और ना अभी ये सुपर जूनियर है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? 1-1.5 साल हो गया आपको। फ्रेंड्स कभी कुछ नहीं सिखाते और ये हमारे ऊपर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ग्रुप हमेशा बनते हैं, उसमें 2 अच्छे होते हैं, 2 खराब भी होते हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि हमें अच्छे वालों का साथ देना चाहिए या खराब वालों का साथ देना चाहिए। डॉक्टर न्यूटन, ऐसा होता है कई बार कि ग्रुप के अंदर मतलब आप वो चीज़ नहीं करते और ना आपको कोई प्रोवोक करता, लेकिन आप जो है रोक भी नहीं सकते उन्हें, यू नो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें बोल भी नहीं सकते। That's true. That's what is friendship is. Respecting each other's differences. Each one is very unique in their own ways. So friendship is something very, very valuable. It's the greatest treasure that in a student's life everyone experiences it. True. And it's really nice because friends will never force. Friends can respect
what are your ideas, what are your thoughts. I respect your own ideology, your freedom and your choices. That's the wonderful The only thing. problem here is sometimes, like for example, 1 or 2 students, they don't want to drink or smoke. So what the others do is, तू तो बेकार है, you don't fit into the society, inferior feel कराते हैं, and they take it, very seriously, and they want to prove themselves that, I'm part of this group, and they try to start smoking and drinking. So you have to be strong enough, you can have friendship, but you have to be strong enough and say, no, this is my choice, and this is your choice. अपनी choice जो है, अपने आप को assertive करने के लिए, अपने thoughts जो है, उनको लाने के लिए, डॉक्टर न्यूटन क्या suggestion है? Actually, there can be a lot of cooperation between the students. Sometimes in this age group, particularly in this student life, there can be a lot of comparisons, lot of jealousies, lot of competitions in a very negative sense, and a lot of rivalry, even groupism, and fights, conflicts. This can go on there. So if we actually understand it's a cooperative venture, you're all coming in like an extended family. You can bring such a harmony. Respect, mutual respect can be there. Not that people who are smoking and drinking alcohol are very bad people. They're also good people. Only thing is they have some kind of inner inclinations because of emotional problems. It could be escapism from life, could be different things. That's why instead of punishment system in the holistic education, there can be a guidance system. Even teachers must sit with those students who are really deviating, going away. There can be different type of ways actually to concentrate. So one thing which we are going to learn now is about meditation. And this is our zero period. Zero How can period. we forget this, yeah? This is our zero period जहाँ पे हम meditation करते हैं और अपनी उन problems को भगा देते हैं. Excellent. Please join the meditation, and we all meditate now, and it's very, very easy and simple. It's not really difficult. We need to give ourselves little time every day. Every student will be enormously benefited through this. So what we have to do is we have to sit very comfortably. And next step is we have to join the 2 hands. Then we have to close our eyes. And during this period, we just observe the breath. We bring our entire attention to the breath. In the student life, we go through so many upheavals, so many, problems or issues or emotions, different things. But when we give ourselves this meditation, this silent space inside our minds, what happens is we get very, very strong from inside. We will be unshaken from any kind of situations, problems in life. What we're going to do is we just go on observing the breath, being with the inhalation and exhalation, relaxing the whole body. And you need to allow yourself to completely relax your body and your mind. Yes, I can do, I can relax. This is what we need to affirm, deeper parts of our mind. Just being with inhalation and exhalation. It's like quietening all those thoughts in the mind. And so much of cosmic energy we absorb when we still our mind. Only in this silent space we get in touch with our power of our intuition, which always guides us in a right way, right path. Whenever we are confused in our lives, we just need to create this empty space in the mind, and we need to listen to the voice of our soul, our inner self. It always speaks what we need to do, what is appropriate, what is proper, totally relaxing your entire being, the physical, the mental and emotional, at all levels. 5 seconds left. Okay, friends, whenever you are ready, you can rub your fingers. You can place them on your eyelids and slowly taking your own time to open your eyes. That's wonderful. Welcome back.
let us give a clap to ourselves for this meditation. It's really wonderful that we all have meditated. Welcome back, and it's very nice to meet all of you through meditation. And I hope कि सबको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सारे, फ्रेशर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या क्या है हमें पता चला। ज़ीरो पीरियड का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वो हम जानेंगे, और साथ ही होगी कॉलेज की एक थोड़ी सी मस्ती भरी बातें, पीयर ग्रुप की कुछ और मस्ती भरी बातें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 10। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 10, जहां हम बात कर रहे हैं पीयर ग्रुप की। और ब्रेक में जाने से पहले हमें डॉक्टर न्यूटन ने करवाया मेडिटेशन, जो था हमारा ज़ीरो पीरियड। तो कैसा रहा मेडिटेशन वो पूछ लेते हैं हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं। अंकित, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। आंखें बंद करके ऐसा लग रहा था बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे हवा में उड़ रहे हैं जी। बहुत ही टेंशन फ्री टाइप का, मतलब जैसे मतलब कुछ वेट ही नहीं रह गया बॉडी में, मतलब सोल जैसे हवा में उड़ती है उस टाइप का, मतलब बिल्कुल बहुत ही मतलब रिलैक्स टाइप का, वेरी रिलैक्स्ड। ओके, राहुल आप बताइए। मैंने अभी पहली बार मेडिटेशन किया, मुझे तो लगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एक्चुअली। जब इंसान को अपने बारे में ही कुछ नहीं पता चलेगा तो वो हमेशा नई शुरुआत कर सकता है मेडिटेशन के बाद। एक्सीलेंट। हर्ष? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे शुरुआत से करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए, और करते रहेंगे इसे। शुरुआत से करना चाहिए। और आशुतोष, आपने तो शुरू कर ही दिया है, तो आप जो खुद से करते हैं और आपने जो हमारे होलिस्टिक लेक्चर थिएटर में किया, डिफरेंस कुछ लगा? It gives us the eternal peace which all in today's fast life want, और एक तरीके से आपको शांति भरा माहौल देता है, और दिमाग में भी पढ़ने के लिए वो कॉन्फिडेंस लाता है जो आपको बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नीरज जी, आप टीचर हैं, आपको लगता है टीचर्स को भी अपनाना चाहिए मेडिटेशन? बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे लेक्चर लेने गए, लेक्चर से वापस आए तो कभी टेंशन हो जाती है। 2 मिनट का बस रिलैक्स हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा, नहीं तो उस टेंशन को हम लेके अगर चलते रहे तो सारा लेक्चर खराब हो जाएगा हम लोगों का। रमन जी आप बताइए। मैं तो इसको थेराप्यूटिक टेक्निक की तरह अपने पेशेंट्स के साथ भी इस्तेमाल करती हूँ। अप्रोच तो लाइफ में बदलनी पड़ेगी, टेंशन से कोई समस्या तो हल होती नहीं। तो आई कीप टेलिंग पीपल डोंट गेट टेंस, but if you get tense, do this will relax you and you will get going for rest of the day, और ये it's really effective। डॉक्टर, कभी-कभी क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाता है तो एक फियर रहता है उसके मन में रैगिंग को लेकर, और रैगिंग का इशू इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि अब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्हें बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। सुसाइड एंड ऑल। Sometimes ragging can be very destructive for the junior students, because it can create such a toxic shame for them. They feel, this is very traumatizing. Sometimes they go to the extreme steps of taking even killing themselves, suicides. The seniors can welcome the juniors in the most beautiful manner, and which juniors will enjoy it. They feel, what a lovely atmosphere here. My seniors so loving, very friendly. They must feel welcomed into the college. It has to be very healthy and friendly atmosphere. Exactly. We have 2 seniors over here. हमारे साथ 2 seniors हैं यहाँ पे जो obvious सी बात है रैगिंग करते होंगे, है ना, अपने जूनियर्स के साथ? नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ही होता है एक्चुअली। होता क्या है, जब बच्चे पहली बार कॉलेज में आते हैं तो उनमें बिल्कुल सीनियर्स को लेके कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल अजीब सा एड़ापन होता है। वो देखते हैं, घूरते हैं सीनियर्स को। हम भी जब पहली बार गए थे तो हमारे अंदर भी डर था कि हम भी रैगिंग देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जब हम सीनियर बने तो हमें पता चला वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो शायद हम कभी अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते ही नहीं। जब पहली बार फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं तो सोचते हैं हम बहुत बड़ा ग्रुप बना देंगे, सीनियर को पीटेंगे, और ये सब उनके दिमाग में होता है एक्चुअली, इसलिए वो ग्रुप बनाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बनाते हैं। टीचर्स का क्या कहना है? आप फैकल्टी मेंबर है, टीचर्स रैगिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो रैगिंग नहीं होनी चाहिए जी। रैगिंग साथ हुई थी? हाँ, जस्ट इंट्रोडक्शन तक जहाँ तक बात है। अपने कॉलेज लाइफ में हुई थी? बिल्कुल। और आपने की थी? जब हुई थी तो एक इंट्रोडक्शन ठीक है, लेकिन रैगिंग में और भी जो चीज़ें कराते हैं वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। Actually what I personally feel is
most of the time it's fear based. Like for example, seniors feel if I don't do ragging, the juniors will not respect us, you know. See, these are all certain things, fear based things, and because of this fear you're trying to control, you know, each other. But fear psychosis the child comes with. Yes. कि मेरी रैगिंग होगी, पता नहीं उसमें क्या होगा। एक तो ऑलरेडी नई जगह पे कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी रैगिंग होगी। वो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, वो थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, जो लोग मरते हैं वो थॉट प्रोसेस की वजह से मरते हैं, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ रैगिंग। एक तो ऑलरेडी डर होता है नई जगह जाने का, ऊपर से जब बुली करते हैं सीनियर्स तो so really they close themselves, you know, when the whole thing is based on love and care, because as seniors you need to really comfort them because they're coming out of their homes, you know, they look for you for guidance or, you know, for comfort or for safety feelings. You're like bada bhai, you know. Yes, you're a something big like brother. Naturally they respect you. It used to happen earlier. I remember my ragging. I don't want to think of it. It was so bad. I know. हमारे साथ यहाँ पे फ्रेशर बैठे हुए हैं जो सबसे चुप बैठे हैं। सबसे छोटे हैं और चुप बैठे हैं बिल्कुल, बैठे हैं। because ragging, Yes. शायद अभी तक आपके साथ हुई नहीं है, राइट? तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रैग सेशन इनके साथ करते हैं। आप उठ के इधर आइए, मैं आपकी रैगिंग करता हूँ। You have to come here. And I'll show you कि पॉजिटिव रैगिंग और एक अच्छी रैगिंग, बिकॉज ये हमारा होलिस्टिक है लेक्चर जो थिएटर है, इसके अंदर हम एक डिसेंट वे में जो है एक रैगिंग करते हैं। तो आर यू रेडी? यस। एक स्मॉल सा टेस्ट, टंग ट्विस्टर। ओके, कर लोगे? यस सर। नहीं करा तो सर बुलाना पड़ेगा। सिंपल है। सबको मैम को सर बुलाना पड़ेगा। ओके, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पके पपीता, पकता रहे, पता नहीं आगे, पता नहीं कितने हैं। तब ट्विस्ट को कुकरी क्लास बना दिया। कहीं लिख के दो ना, अभी बोल देता हूँ। ओके, और सिंपल। भंडार भांडा भिंडी का, भांड भंडारी भटिंडे का। भंडार भांडा भिंडी का, भागे भगेरा। Wow, good. Very good. ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंटे ऊंच की पूंची ऊंच। आगे से इस कॉलेज में दिख मत जाना। Very good. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप आए, आपने हमारे होलिस्टिक लेक्चर थिएटर में आप हिस्सा बने और इतने अच्छे डिस्कशन का भी हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, कि आपने हमें और इन सब को गाइड करा हमारे पीयर ग्रुप आज के लेक्चर के बारे में। थैंक यू सो मच। Welcome.